जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में एक बात तय थी कि मोदी सरकार का पिछले 2 टर्म्स में जितनी आसानी से काम होता आया है उतनी आसानी से तो इस बार होना नहीं है। भाई, विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन एक तैयार किया था उसको भी ठीक ठाक सीटें मिली गई थी, और ये बात भी हम सबने देखी कि कैसे बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उनको भी जेडीयू और टीडीपी का साथ लेना ही पड़ा। लेकिन अब विधानसभा का सत्र शुरू होना है, शपथ ग्रहण चल रहा है, तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर पहला विवाद निकलकर सामने आ गया है। अब इस कारण से भाजपा का जो कामकाज है वो थोड़ा सा डिले तो होना ही है, साथ ही साथ जो कोर वैल्यूज हैं उसके ऊपर भी एक तगड़ा झटका लगना है। अब इससे पहले कि हम इन सब चीजों के बारे में बात करें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सियासत फिलहाल बहुत गर्म हो चुकी है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होना है। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर की पोस्ट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर अड़ चुका था। विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं मिलता है तो वो भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शुरुआत में खबर थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच में सहमति बन चुकी है और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभालेंगे। लेकिन सांसद पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास राजनाथ सिंह का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि स्पीकर पद पर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए। हमने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो कॉल अभी तक पहुंचा ही नहीं। राहुल गांधी का यही कहना था कि मोदी कहते कुछ है और करते कुछ और है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा तभी तो हम समर्थन करेंगे। राहुल के इस बयान के बाद स्पीकर पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में साफ तौर पर असहमति निकलकर सामने आ गई। इस बीच ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया। उधर इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया और उन्होंने भी नामांकन भर दिया। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश करी गई थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत करी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और फोन पर बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता है और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। सरकार और विपक्ष के बीच स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए के बाद इंडिया ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए इंडिया का उम्मीदवार बताया है। बीजेपी की तरफ से तो हम जानते हैं कि ओम बिरला साहब ने यह काम किया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने अपने स्पीकर पद के लिए जब नामांकन भरा तभी से ये सारी चीजों की सुबगाहट भी शुरू हो गई थी। सोर्सेज का कहना था कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती तो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो विपक्ष को दिया जा सकता था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ही तो बात बिगड़ी। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। बीते 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित आपातकाल का आभास करवाया उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना, और सबसे बड़ी बात, चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को ही बिगाड़ देना। क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं था? इमरजेंसी नहीं थी? मोदी जी सहमति और सहयोग की बात करते हैं पर उनके एक्शन इसके ठीक विपरीत ही होते हैं। खड़गे ने कहा कि जब 140 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड कर देश के नागरिकों पर आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए गए, तब ये सहमति शब्द आखिर कहां था? जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज की, महात्मा गांधी की, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में ट्रांसफर कर दिया गया, तब ये सहमति शब्द कहां था? जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर 3 काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करना पड़ा, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये सहमति वाला शब्द आखिर कहां था? उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो, आनन फानन में लागू किया गया लॉकडाउन हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कानून हो, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन पर मोदी सरकार ने सहमति या सहयोग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। विपक्ष को क्या, अपने ही नेताओं को अंधेरे में रखा। लोकतंत्र और संविधान की दुर्दशा भाजपा ने करी।
कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया और आगे भी हम लोग देते ही रहेंगे। इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर काफी बातें कही और कहा कि भैया वो तो एक सीनियर नेता है, और वही फोन कॉल वाली बात सामने आई थी। लोकसभा स्पीकर के नाम के चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कि मैं सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ बात नहीं करी। ऐसी हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है और विरोधी पार्टी के पास में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से और मोदी सरकार के राज में सीटें ज्यादा मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद का स्वीकार नहीं किया। हमारे इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई, उसमें मैंने ये सुझाव दिया कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष के पद पर चुनाव निर्विरोध कीजिए। स्पीकर का पद निर्विरोध हो, इसमें हमारी सहमति है, यह मैसेज सरकार को दीजिए। साथ ही साथ मैंने ये एक सुझाव भी दिया, ये भी बताइए कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना ही चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले उपाध्यक्ष कौन होगा यह तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, बल्कि पूरे सदन का होता है। किसी विशेष पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की किसी भी परंपरा में नहीं कहा गया है। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वे किसी पक्ष का चुनाव नहीं है, स्पीकर का पद पूरे सदन का होता है। विपक्ष शर्त लगा रहा है और सीधी सी बात है, ये गलत है। चिराग पासवान ने कहा कि हम डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष अपनी शर्त पर लगी रही। लोकतंत्र में शर्तें नहीं रखी जाती। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। विपक्ष की मांग थी कि लोकसभा का उपसभापति विपक्ष को होना चाहिए। हमारी पार्टी की राय भी पूरी तरीके से यही है। इन सबके बीच में टीएमसी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में टीएमसी से बात ही नहीं करी गई। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके पहले इंडिया ब्लॉक के बीच कोई भी बातचीत या परामर्श नहीं किया गया। इसके अलावा गठबंधन के बीच में कोई सामूहिक निर्णय भी नहीं लिया गया है। मतलब कि इंडिया ब्लॉक के अंदर ये फूट की बातें निकलकर सामने आ रही। दरअसल डीएमके, शिवसेना, एनसीपी और इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रमुख दलों ने के सुरेश के नामांकन पत्र पर अपने सिग्नेचर किए, वहीं टीएमसी ने अभी तक इस पर सिग्नेचर नहीं किए। टीएमसी के सांसद, पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंजूरी का अभी भी इंतजार है। लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस बार तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले काफी अलग है। एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा को 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन 2 चुनाव के बाद में पार्टी बहुमत के आंकड़े के जो जरूरी आंकड़ा होता 272 का, उस जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। लोकसभा में एनडीए का जो संख्या बल है वो भी 293 है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे। इस लिहाज से सांसदों की संख्या 98 थी। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी है, ऐसे में पार्टी की सीटें भी अब 98 हो गई हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 दूसरे भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सोर्सेस की माने तो बीजेपी डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष को देने के लिए तैयार है। एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार के नामांकन को लेकर सुबह 11:15 बजे सभी नेता इकट्ठे हुए। सभी नेता एक साथ नामांकन पत्र प्रस्तावित दाखिल करने के लिए भी गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर आम राय बनाने को लेकर सरकार ने पहल भी करी। सोर्सेस के मुताबिक रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कई सारे लोगों से मुलाकातें भी करी थी। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी से ही मुलाकात करी। ऐसे में अब कल यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा और उसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब तक लोकसभा स्पीकर को लेकर आम सहमति ही हमेशा बनती आई है और विपक्षी दलों से जुड़ा नेता अमूमन डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर आता है। आज दोपहर 3 से 4 के बीच में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव लोकसभा सदस्यता की शपथ भी लेंगे। पहले दिन संसद सत्र में 266 सांसदों ने शपथ ली थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद कल नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगी। देश के दरअसल अलग अलग हिस्से से चुनकर आने वाले सांसदों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के साथ साथ अपनी अपनी मातृभाषा में शपथ ग्रहण करी। पहले दिन करीब 16 सांसदों ने संस्कृत में पद की शपथ ली थी, जिसमें दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी शामिल रही। बिहार के दरभंगा और मधुबनी से आने वाले सांसदों ने सिर पर पग बांधकर मैथिली भाषा में शपथ ली। वहीं दक्षिण के कई सांसदों ने स्थानीय वेशभूषा में सदस्यता की शपथ ली। संसद में बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को एड्रेस करने वाले हैं। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट यूजी पेपर लीक और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है,
जिससे सदन में हंगामा मतलब पक्के तौर पर होना ही होना है। वहीं बीते दिनों शक्ति प्रदर्शन के लिए इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद परिसर में एकत्रित हुए। उन्होंने संविधान की प्रतियां थाम रखी थी और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, टीएमसी के कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू समेत विपक्षी नेता संसद परिसर में उस जगह पर एकत्र हुए जहां कभी गांधी जी की प्रतिमा हुआ करती थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सांसदों के साथ शामिल हुई। संविधान की प्रतियां हाथ में थामे उन्होंने संविधान अमर रहे, हम संविधान बचाएंगे, हमारे लोकतंत्र को बचाओ जैसे नारे भी लगाए। अब देखना यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार के पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में मोदी सरकार का कामकाज विपक्ष के कारण कितना ज्यादा अटकता है। जाहिर सी बात है उतना स्मूथली तो हो नहीं पाएगा, पर कितनी दिक्कतें आएंगी ये देखना जरूर अहम रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।